हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन अब कुछ इस तरीके से मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है कि एक त्रिभुज एबीसी है, वो एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और उसकी जो भुजा बीसी है उस पर कोई बिंदु डी स्थित है। ए और डी को मिलाएं तो 5√7 भुजा है। और बी डी और बी सी का जो अनुपात है वो 1:3 दे रखा है। क्वेश्चन इस तरीके से, ये ए बी सी त्रिभुज है अपने पास, ठीक है ना, ए बी और सी ये वाला त्रिभुज है, ठीक है। इसके अंतर्गत ये जो बी सी भुजा है, ये देखिए बी सी भुजा, इस भुजा के ऊपर देखिए थोड़ा सा पेन डार्क कर लेता हूँ। ये जो बी सी भुजा दे रखी है हमें, इस भुजा के ऊपर ये बिंदु डी स्थित है, ठीक है। और इसका जो अगर अपन बी डी और बी सी का अनुपात निकाले तो हमें 1:2 दे रखा है, ठीक है। 1:3 दे रखा है। बी डी और बी सी का अनुपात 1:3 दे रखा है। और ये जो ए से डी की लंबाई है वो हमें दे रखी है 5√7, ठीक है। और हमें इस त्रिभुज की भुजा ज्ञात करनी है। तो देखिए इसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं अपन। यहाँ पर जो दे रखा है, हमें दे रखा है कि बी डी का बी सी के साथ अनुपात दे रखा है 1:3। इसका मतलब अगर बी सी के 3 टुकड़े हैं, ठीक है, तो ये बी डी 1 टुकड़ा और इधर 2 टुकड़ा है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि इसके 3 टुकड़े हैं। तो देखो ये एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज है तो ये भी 3 अक्ष होगा, ये भी 3 अक्ष और ये भी पूरा भी 3 अक्ष। 3 अक्ष में से मैं अक्ष इसको मान लेता हूँ और 2 अक्ष इसको मान लेते हैं। अब देखिए यदि यहाँ पर हमारा ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि cos थीटा इज इक्वल टू बी फॉर बेस आधार का स्क्वायर प्लस एच हाइपोटेंशियल कर्ण का स्क्वायर माइनस पी परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर। आधार स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बट्टा 2 गुणा आधार गुणा हाइपोटेंशियल कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा त्रिभुज है ये वाला, इसके अंतर्गत आधार तो बी डी हो गया, ठीक है, बी से डी हो गया, जो हमारा लंब है वो ए डी हो गया, और ए बी है वो हमारा कर्ण हो गया है, ठीक है। और थीटा है वो देखिए समबाहु त्रिभुज है तो ये 60 डिग्री का होगा। तो देखिए कोस थीटा की जगह कोस 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर हमारा बेस तो ये अक्ष माना था तो ये हमारा अक्ष है, ये अक्ष तो अक्ष स्क्वायर, यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी है। और फिर एच स्क्वायर हाइपोटेंशियल कर्ण का, तो ये 3 अक्ष है तो 3 अक्ष का स्क्वायर माइनस जो लंब है वो हमें दे ही रखा है, ये वाला दे रखा है 5√7, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ इसका स्क्वायर हो गया अपॉन 2 इंटू अक्ष, अक्ष मतलब आधार गुणा ये है अपना कर्ण, ठीक है। अब इनको आप सोल्व कर लीजिए। देखिए कोस 60 की वैल्यू 1/2 हो गई। अक्ष स्क्वायर 3 अक्ष स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो यहाँ पर हमने 9 अक्ष स्क्वायर लगा ही दिया है, 9 अक्ष स्क्वायर लगाई दिया है, ठीक है। और इसका आप स्क्वायर करोगे तो देखिए ये यहाँ से आप स्क्वायर करते तो √7 का 7, 5 का 25, जब दोनों को गुणा करते तो 175, और नीचे हो जाएगा 6 अक्ष स्क्वायर। 6 अक्ष स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो 2 से 6 घटेगा तो 3 अक्ष स्क्वायर, 9 और 1 10 अक्ष स्क्वायर माइनस का 175। 10 स्क्वायर इधर पड़े हैं, इसको इस तरफ लेके आएंगे और इसको इस तरफ लेके जाएंगे। 3 अक्ष इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, और ये उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, घटेगा 7 अक्ष स्क्वायर, इधर 175 और 7 का भाग दे देंगे तो 25। अगर अक्ष स्क्वायर 25 है तो अक्ष आएगा 5, जो कि अपन त्रिभुज की भुजा के बारे में बात कर रहे हैं तो अक्ष प्लस का 5 होगा। अब जो संभव त्रिभुज है उसकी भुजा हमने 3 अक्ष मानी थी, अक्ष 5 आया तो 5 दिया 15, तो इसकी जो भुजाएँ हैं वो 15 सेंटीमीटर या फिर मीटर की जो भी इकाई % में दी हुई होगी उसकी हो जाएगी। तो हमारा ये क्वेश्चन था, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। एसएससी सीजीएल 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। एक समबाहु त्रिभुज दिया रखा है, उसकी भुजाओं का अनुपात देखकर किस तरीके से ज्ञात किया जाता है।